रास्ते को मंजिल में दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ है, दूर जाओगे तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जहां पर हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही अंडररेटेड लेकिन मेरी कुछ बहुत ही पर्सनल फेवरेट फिल्मों में से एक सनम तेरी कसम के बारे में। 2016 में रिलीज हुई ये ट्रेजेडिक लव स्टोरी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और आप में से भी लाखों और करोड़ों लोगों को ये फिल्म पसंद आई होगी। इसमें रखे गए इमोशंस इतने हाई हैं कि ये फिल्म आप कितनी बार भी देखो, हर बार देखते टाइम पर आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। और उस समय मेरे जैसे सिंगल लोग भी इसकी कहानी से और इसके इमोशंस से ऐसे जुड़ गए थे कि इसको रिलीज हुए लगभग 7 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये फिल्म देखने का आज भी मन करता है। इसमें रखे गए एक एक सीन्स, डायलॉग, सिचुएशंस और गाने कुछ ऐसे हैं जिसे देखते टाइम पर वाकई में ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि इसको बहुत ही दिल से बनाया गया है। और मेरे लिए तो बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में सनम तेरी कसम भी आती है। इसमें सरू और इंदर यानी कि माबरा और हर्षवर्धन के बीच में रखे गए सीन्स ऐसे हैं जो सीधे आपके दिल के पार हो जाते हैं और इनके इमोशंस हम भी फील करने लगते हैं। हालांकि ये दोनों वैसे तो न्यू कमर ही थे, लेकिन सरू और इंदर के रोल्स में इन दोनों ने बिल्कुल जान डाल दी थी। और साथ में हिमेश रेशमिया के द्वारा कंपोज किया गया ये बेहतरीन म्यूजिक एल्बम जिसकी तारीफ के लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। और इसमें रखे गए गाने ऐसे थे जिनको गर्लफ्रेंड के साथ वाले लड़कों को तो छोड़िए, सिंगल लड़कों ने तक फील किया था। तो खैर छोड़िए, फिल्म की तारीफ हो गई है बहुत ज्यादा, ये मेरी फेवरेट फिल्म है, इस वजह से कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहले इसमें हमें लीड रोल में बॉबी देओल नजर आने वाले थे और जरा आप सोचिए कि इसमें अगर बॉबी देओल काम करते तो क्या ये फिल्म ऐसी ही बनती। तो मेरे हिसाब से तो हर्षवर्धन राणे ने इसको इतने बेहतरीन तरीके से निभाया था कि उनके अलावा किसी और को मैं इसमें सोच भी नहीं सकता हूँ। सनम तेरी कसम रिलीज हुई थी 5 फरवरी सन 2016 को, जिस सेम दिन सनी देओल की एक कल्ट क्लासिक फिल्म घायल का सीक्वल घायल वंस अगेन के नाम से भी रिलीज हुआ था। हालांकि उस समय एक ही दिन रिलीज हुई ये दोनों ही फिल्में वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थीं, लेकिन ओवर द ईयर जैसे जैसे लोगों ने फिल्म सनम तेरी कसम को देखा और ये फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। इतना ही नहीं, ये फिल्म धीरे धीरे एक कल्ट फिल्म का भी स्टेटस लेती जा रही है। फिल्म को डायरेक्ट किया था राधिका राव और विनय सप्रू ने, जो कि लगभग 90s से ही बॉलीवुड के गानों को डायरेक्ट करते आ रहे हैं। उस समय इन दोनों ने फाल्गुनी पाठक और पंकज उदास के भी बहुत सारे गानों के लिए वीडियो शूट किया था, जिनमें मैंने पायल है छनकाई, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, चांदी जैसा रंग है तेरा और ओ पिया जैसे बेहतरीन गाने शामिल हैं। मतलब आपने ज्यादातर लेट 90s और अर्ली 2000 में जो भी एल्बम के बहुत सारे बेहतरीन गाने सुने होंगे, उनमें से ज्यादातर गानों को राधिका राव और विनय सप्रू ने ही डायरेक्ट किया था। इसके अलावा सलमान खान के लिए फिल्म दबंग, दबंग 2, रमैया वस्तावैया, जय हो और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के भी गाने डायरेक्ट किए थे। और इसके अलावा कई एड फिल्में भी बनाई और इसमें इनको बिल्कुल महारत हासिल है। और इन गानों के अलावा इन्होंने लकी, नो टाइम फॉर लव और आई लव न्यूयॉर्क जैसी फिल्में लिखी और इनको डायरेक्ट भी किया था। सनम तेरी कसम को प्रोड्यूस किया था दीपक मुकुट ने, जो कि बतौर प्रोड्यूसर उनके कैरियर की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने शादी में जरूर आना, धाकड़ और थैंक गॉड जैसी कई फिल्में प्रोड्यूस की थीं। इसमें हमें नजर आए थे हर्षवर्धन राणे, माबरा होकेन, मनीष चौधरी, मुरली शर्मा, सुरेश बैरी, अनुराग सिन्हा और विजय राज। इसके बेहतरीन म्यूजिक एल्बम को कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने और इसमें टोटल 7 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ही इसकी जान था और उस समय हर कहीं पर ये गाने बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलते थे। मैं उस समय कॉलेज के हॉस्टल में था और हॉस्टल के किसी न किसी कमरे में इसके गाने तेज आवाज में बजते ही रहते थे। फिल्म के गाने थे हाले दिल मेरा पूछो ना सनम, तेरा चेहरा जब नजर आए, बेवजह नहीं मिलना, मैं तेरी यादों में, खींच मेरी फोटो और इसका टाइटल सॉन्ग सनम तेरी कसम। जिनमें से कोई 1 या 2 गाने नहीं, इसके सारे ही गाने बिल्कुल दिल को छू लेने वाले गाने थे। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने और इन गानों में आवाजें थीं अरिजीत सिंह, हिमेश रेशमिया, अंकित तिवारी, पलक मुच्छल, दर्शन रावल, नीति मोहन और अक्षय सिंह की। एक नज़र डालें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो इसका बजट रखा गया था लगभग 19 करोड़ रुपए, जहां इसको बेहतरीन तरीके से बनाया गया था और इसके बजट में कोई भी कमी नहीं थी। और ये फिल्म भी बिल्कुल बेहतरीन बनी थी, लेकिन अफसोस कि उस समय ये अपने बजट का आधा भी कलेक्शन इंडिया में नहीं कर पाई थी। सनम तेरी कसम ने उस समय इंडिया में लगभग 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और उस समय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये एक फ्लॉप फिल्म रही थी।
जो देखकर वाकई में दिल से बुरा लगता है कि कभी कभी इतने दिल से बनाई गई फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों को भी धीरे धीरे इनका ड्यू मिलता है, लेकिन इसको मिलने में कई साल लग जाते हैं। जब आगे चलकर लोग इनको टीवी, यूट्यूब और OTT पर देखते हैं और पछताते हैं कि काश ये फिल्म उस समय सिनेमा घर में देखी होती। इसको उस समय लगभग 950 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और उस समय ये फिल्म देखने के लिए मात्र 9,47,000 लोग सिनेमा घरों में आए थे। और 2016 में ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 47वें नंबर पर रही थी, जबकि उस समय ये फिल्म इससे कहीं ज्यादा अच्छा डिजर्व करती थी। खैर छोड़ो, 2016 की अगर टॉप 5 फिल्मों पर हम एक नज़र डालें तो पहले नंबर पर फिल्म थी दंगल, दूसरे नंबर पर सुल्तान, तीसरे पर MS धोनी, चौथे पर एयरलिफ्ट और 5वें पर रुस्तम थी। सनम तेरी कसम को IMDb पर 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। इसमें नजर आने वाले लीड एक्टर हर्षवर्धन राणे के स्ट्रगल की एक अलग ही कहानी है। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में उनका जन्म हुआ, ग्वालियर में वो पले बड़े और लगभग 16 साल की उम्र में वो अपना घर बार छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाने के लिए दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने साइबर कैफे में और CD DVD के स्टोर्स पर काम किया। धीरे धीरे वो मुंबई आए और यहाँ पर भी उनका स्ट्रगल लंबा चलता रहा और फाइनली सन 2008 में सब टीवी पर आने वाले सीरियल लेफ्ट राइट लेफ्ट में उन्हें एक रोल ऑफर हुआ। लेकिन उस समय उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन तेलुगु फिल्मों से उन्हें कुछ ऑफर आ रहे थे और लगभग 2010 से लेकर 2015 तक उन्होंने 12 से 13 तेलुगु फिल्मों में लगातार काम किया, जिनमें थकीता थकीता, ना इस्तम, अबनू, अनामिका, माया और गीतांजलि जैसी तमाम तेलुगु फिल्में थीं। और फाइनली सन 2016 में उन्हें उनके कैरियर की पहली हिंदी फिल्म मिली सनम तेरी कसम, जिसके उस समय ऑडिशन लिए जा रहे थे और हर्षवर्धन राणे ने भी इसके लिए ऑडिशन दिया था और उनको फाइनल कर लिया गया था। इसके अलावा इसमें नजर आने वाली लीड एक्ट्रेस मावरा होकेन को आपने इसके अलावा किसी और दूसरी फिल्म में या कहीं पर भी नहीं देखा होगा। और शायद मावरा के बारे में आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जो पाकिस्तान की एक बेहतरीन वीडियो जॉकी थी और पाकिस्तान के बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी थीं। एक्चुअली पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि वहाँ पर फिल्मों से ज़्यादा लोग उनके टीवी सीरियल्स को पसंद करते हैं और उस समय मावरा ने भी पाकिस्तान के एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। और मावरा लगभग 2011 से लगातार पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स में काम करती आ रही थीं, लेकिन इस समय तक उन्होंने पाकिस्तान की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। मावरा की परफॉर्मेंस वहाँ के इन टीवी सीरियल्स में फिल्म सनम तेरी कसम के मेकर्स ने देखी और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया, जहां मावरा का ऑडिशन लिया गया और इसमें सरू के किरदार के लिए उन्हें फाइनल कर दिया गया। और ये मावरा होकेन के कैरियर की पहली फिल्म थी और बॉलीवुड फिल्म से उन्होंने अपना फिल्मों में डेब्यू किया था। हालांकि इसके पहले भी मावरा को 1-2 फिल्मों के बॉलीवुड की तरफ से ऑफर पहले भी आ चुके थे, लेकिन मावरा उस समय ऐसी फिल्म की तलाश में थी जिसमें उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिले। और इस तरह से फिल्म सनम तेरी कसम में मावरा होकेन ने काम किया, जहां पर उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और ये उनके कैरियर की अभी तक की एकमात्र हिंदी फिल्म है। इसके बाद वो हमें किसी भी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। हालांकि आगे उन्हें और भी बॉलीवुड फिल्मों में काम मिलता, लेकिन सन 2016 में उरी अटैक के बाद उस समय गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ पर पूरी तरह से बैन कर दिया था। इस वजह से सनम तेरी कसम के बाद मावरा चाहकर भी किसी और बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं कर पाई। 2018 में उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 में काम किया और दोबारा से वो पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स में काम करने लगी थीं और अभी भी काम करती ही आ रही हैं। लेकिन सनम तेरी कसम में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हें याद किया। फिल्म का एक सीन था जहां पर मावरा हमें एक भालू की ड्रेस पहने हुई नजर आती हैं और हर्षवर्धन राणे के साथ में एक लिफ्ट में फंस जाती हैं। एक्चुअली ये इन दोनों के ऑडिशन के सीन थे जो कि फिल्म के मेकर्स को बहुत ज्यादा पसंद आए और इसको एज इट इज फिल्म में भी रखा था। राधिका राव और विनय सप्रू ने सन 2011 में सनी देओल के साथ में फिल्म आई लव न्यू ईयर के नाम से स्टार्ट की थी, जो कि लगभग 2013 में बनकर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसको रिलीज होने में 2 सालों का समय लग गया। इसी दौरान ये दोनों अपनी अगली फिल्म की कहानी के बारे में भी प्लान कर रहे थे, जो कि सनम तेरी कसम नहीं होने वाली थी। लेकिन बाद में इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अगली फिल्म वो एक लव स्टोरी बनाएंगे, जिसमें रोमांस होगा, बेहतरीन गाने होंगे और ट्रेजेडी भी होगी। और इसकी कहानी का कुछ बेसिक इंस्पिरेशन शिवपुराण से लिया गया और एक नोबल लव स्टोरी से लिया गया। हालांकि ये बस कुछ सिचुएशन और सीन के लिए इंस्पिरेशन बस था और बाकी ये पूरी फिल्म ओरिजिनल थी। इनके काम करने का तरीका सनी देओल को काफी पसंद आया और उनसे सनी देओल ने कहा कि इसमें बॉबी देओल को साइन करें। लेकिन ये लव स्टोरी बिल्कुल नए कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी, जिस एक्टर और एक्ट्रेस को इसके पहले लोग ज्यादा ना जानते हों। और इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन को साइन किया गया, जिनकी केमिस्ट्री वाकई में पर्दे पर बिल्कुल आग लगाती है। राधिका राव और विनय सप्रू जब प्रेम रतन धन पायो के गानों को शूट कर रहे थे, तब उस समय उनकी मुलाकात हिमेश रेशमिया से हुई।
और उन्होंने हिमेश रेशमिया को अपनी इस बेसिक कहानी का आइडिया बताया और कहा कि वो इसके लिए म्यूजिक कंपोज करें। और हिमेश रेशमिया ने उनकी कहानी की थीम सुनी और कहा कि वो उनको केवल 1 दिन का समय दें। और हिमेश रेशमिया ने 1 दिन का समय लिया और दूसरे दिन एक बार फिर से इनसे आकर मिले। और हिमेश रेशमिया उस समय फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है सनम तेरी कसम उसको कंपोज कर लाए थे। हिमेश रेशमिया ने उन्हें गाने के बोल सुनाए। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ है, दूर जाओगे तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम। और हिमेश रेशमिया की तरफ से ये सुनने के बाद राधिका राव और विनय सप्रू की खुशी का कोई ठिकाना तक नहीं था, क्योंकि वाकई में हिमेश रेशमिया ने एक बेहतरीन गाने को कंपोज किया था। यहाँ तक कि पहले फिल्म का टाइटल तक डिसाइड नहीं हुआ था और हिमेश रेशमिया ने जब उन्हें ये गाना सुनाया और इस गाने के लास्ट में जो शब्द आते हैं सनम तेरी कसम, उसी को इसका टाइटल रखा गया। मतलब जनरली ऐसा होता है कि पहले फिल्म का टाइटल डिसाइड होता है और बाद में इसके लिए गाना कंपोज किया जाता है, लेकिन सनम तेरी कसम में बिल्कुल उल्टा हुआ कि पहले इसके लिए गाने को कंपोज किया गया और बाद में इसका टाइटल डिसाइड किया गया। सनम तेरी कसम टाइटल के नाम से सन 2009 में सैफ अली खान, पूजा भट्ट और शीबा की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, जो एक्चुअली एक काफी डिलेड फिल्म थी जिसको ओरिजिनली सन 1994 में शुरू किया गया था, लेकिन ये फिल्म फाइनली सन 2009 में रिलीज हो पाई थी। और ये कब रिलीज हुई इसके बारे में खुद सैफ अली खान को तक पता नहीं था। और इसमें अगर आप सैफ अली खान और पूजा भट्ट के लुक को देखेंगे तो ये भी हमें सन 1994 और 95 के जैसा ही लगता है। फिल्म सनम तेरी कसम की लव स्टोरी को पूरा का पूरा मुंबई में ही सेट किया गया था और इसमें हमें मुंबई की बहुत सारी रियल लोकेशंस भी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे सब्जी मंडी, पारसी कॉलोनी और ऐसी और भी बहुत सारी जगहें। इसके अलावा इसमें हमें जो एक बड़ी सी लाइब्रेरी दिखाई जाती है उसको केप टाउन की सेंट्रल लाइब्रेरी में फिल्माया गया था। इसके अलावा इसके बहुत सारे सीन मुंबई के मालाबार हिल के पास में भी फिल्माए गए हैं। फिल्म का एक बेहतरीन गाना था तेरा चेहरा जब नजर आए, और इस गाने का एक सीन आपको याद हो जहां पर हमें मावरा एक बाथ टब में बैठी हुई नजर आती हैं। उस समय इस बाथ टब वाले सीन को फिल्माने में काफी समय लग गया और मावरा हुसैन को इस टब में लगभग 21 घंटे लगातार बैठना पड़ा और वहां पर टेम्परेचर भी लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस ही था। लेकिन फिर भी मावरा ने इस गाने को बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ फिल्माया था, जो कि देखते टाइम पर भी हमें नजर आता है। इसके एक एक सीन में दिखाए गए इमोशंस को और दर्द को ऑडियंस खुद फील करती है। इसके ज्यादातर सीन्स में हमें हर्षवर्धन राणे अपनी बॉडी दिखाते हुए ही नजर आते हैं। एक्चुअली उस समय हर्षवर्धन राणे ने इस किरदार के लिए वाकई में अपनी इतनी बेहतरीन बॉडी बनाई थी और इसमें हमें उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे टैटू बने हुए भी नजर आते हैं। हालांकि इसमें नजर आने वाले जो बड़े बड़े टैटू थे वो टेम्परेरी बनाए गए थे, लेकिन इसमें उनकी उंगली के ऊपर एक टैटू था जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। हर्षवर्धन राणे की बिल्कुल रियल डेट ऑफ बर्थ थी और इसको उन्होंने अपनी उंगली पर परमानेंट बनवा लिया था। फिल्म सनम तेरी कसम लोगों को इसलिए भी ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि इसमें दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स, उनकी सिचुएशंस हमारी बिल्कुल रियल लाइफ से भी मिलती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे आसपास के ही कैरेक्टर हैं। ये आज भी बहुत सारे लोगों की फेवरेट फिल्म है और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इसके सीक्वल बनाने को लेकर भी अक्सर फैंस डिमांड करते ही रहते हैं। यहाँ तक कि एक समय इसके बारे में कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई कि इसके सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। हर्षवर्धन राणे ने खुद इसके सीक्वल के बारे में अपने एक इंटरव्यू में बताया था और ऑफिशियली इसके सीक्वल के बारे में ये अनाउंस नहीं किया गया है कि इसका सीक्वल बनेगा या नहीं और बनेगा तो कब बनेगा, लेकिन लोगों के इतने प्यार को देखते हुए इसका सीक्वल जरूर बनाना चाहिए। लेकिन इसकी ओरिजिनल फिल्म के जैसे ही गहरे इमोशंस और बेहतरीन गाने इसके सीक्वल में रखना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। फिल्म की एक्ट्रेस मावरा हुसैन तो चलो पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, इस वजह से हमें बॉलीवुड की किसी और फिल्म में नजर नहीं आई, लेकिन हर्षवर्धन राणे को भी फिल्म सनम तेरी कसम के बाद बॉलीवुड से ज्यादा बड़ी फिल्में ऑफर नहीं हुई, जिसकी वजह से वो फिर से तेलुगु फिल्मों में काम करने लगे थे। हालांकि आगे चलकर वो हमें पलटन, तैस, हसीन दिलरुबा और तारा वर्सेस बिलाल में नजर आए हैं, जिन्हें देखना तो लोग काफी पसंद करते हैं, लेकिन बॉलीवुड की तरफ से उन्हें कोई ऐसी बड़ी फिल्में नहीं मिल पा रही हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म सनम तेरी कसम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म और इसके गाने बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और अगर इससे जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपके हर कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। और आप में से अगर कुछ लोगों ने उस समय ये फिल्म सिनेमा घर में देखी हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।